आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं स्वामी, आज के इस अद्भुत शिक्षा के लिए जो मसीह मंथन बैठक के जितने भी लीडर्स हैं, जिस किसी देश विदेश से प्रभु जी, उन सभी के बीच परमेश्वर आपका वचन बात कर सकें, ऐसी कृपा आप हमें दीजिए। पवित्र आत्मा, सब कुछ नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं जानता हूं प्रभु जी, आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं और आप अपने अगुवे तैयार कर रहे हैं, और ऐसे अगुवे जो आपको और आपकी मर्जी के मुताबिक है, आपको पसंद है। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। आप ताली बजा सकते हैं। ये कुर्सी को थोड़ा सा ऐसा कर दो, या पीछे कर दो, या आगे कर दो, देख लीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ऐसा कर सकते हो, या चेक चेक चेक, हाँ अभी ठीक है शायद, ओके। आपका जो ये है ना, उसमें से मेरे को दिखा देना, इधर रख सकती हो तुम, ताकि मैं देख सकूं कुछ सेटलमेंट कर रहा हूं। और बेहद खुशी है सभी को देखते हुए, थोड़ा सा स्माइल लेकर आए चेहरे पे, या या बहुत उत्साहित हूं आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सारा कंटेन आपको इसमें मिलेगा, या परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, उसको बड़ा नहीं कर सकते ना, मेरे वाले को नहीं कर सकते, हाँ ये बात है, क्या बात है, वंडरफुल, ओके ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से सब ठीक हो गया है, अब बाकी का देखते क्या होता है। ओके ना, एक ऐसा शब्द है, मैं चाहता हूं कि आपके बीच में मैं उसको पहले रखूं और उसके ऊपर आप लोगों से हम बात करेंगे। जितने YouTube पर अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आज के इस MMB लीडर के इस टॉपिक पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जिसने अभी नहीं किया कर लें। और आप सभी जानते हैं कि मेरे वीडियो पे किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं आता, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, और उसका कारण ये है क्योंकि मैं YouTube चैनल से पैसे नहीं कमाता, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। और जितने Zoom पर हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर देता हूं फिर एक और बार। और अब यहां से आज की जो स्टडी है मैं उसको रखने जा रहा हूं। ये शब्द जो लिखा है इंग्लिश में, व्हाई डिड गॉड स्टॉप्ड वर्किंग विथ किंग सॉल। क्या बात है कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और उसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे। तो जितने YouTube पर अभी देख रहे हैं, आपके लिए बड़ा सा स्क्रीन है, बड़ा सा, लेकिन जो Zoom पर हैं, आपका जैसा आपका यंत्र है जो भी आपका लैपटॉप, टैब, फोन है, उसमें आपको कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरे स्क्रीन के ऊपर YouTube वालों को बड़ा सा खूबसूरत सा दिख रहा होगा। जिस टॉपिक पे अब मैं बात करूंगा वो यह है, व्हाई डिड गॉड स्टॉप्ड वर्किंग विथ किंग सॉल। ये क्वेश्चन मार्क आपके बीच में रखा हूं ना, इसी को हिंदी में लिखा है, क्यों परमेश्वर ने राजा शाऊल के साथ काम करना बंद किया था। इस पॉइंट पे आज आप लोगों के बीच में मैं बात करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं और बहुत लोग पूछते भी हैं कि पास्टर डैनियल, आपको टॉपिक मिलता कहां से है, आप कैसे प्रचार कर लेते हैं, और वो भी बैक टू बैक, वो चाहे MMB लीडर्स टॉपिक हो और साथ ही साथ संडे का ऑनलाइन प्रीचिंग हो, या फिर कोई भी, आपको टॉपिक मिलता कहां से? क्या आप कोई प्रीचर को सुनते हैं या किसी प्रकार का YouTube चैनल पे देखते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे विषय, टॉपिक
पवित्र आत्मा देता है, नंबर 1। दूसरा, मैं किसी प्रकार के प्रीचर को नहीं सुनता, किसी भी यूट्यूब को फॉलो नहीं करता, किसी भी प्रीचिंग के अप्रिशिएट करता हूं कि जो जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको अपना अपना दान प्रीचिंग का दिया हुआ है, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे, लेकिन कम से कम मैं किसी को फॉलो नहीं करता। उसका सबूत यह है कि आपको मेरा कोई भी प्रीचिंग या टॉपिक किसी भी प्रीचर से उसकी कंटेंट से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। यह तो पत्थर की लकीर है, ठीक है ना। पास्टर डैनियल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको उत्साहित कर सकूं कि जो विषय पे मैं प्रीच करता हूं या मैं रखता हूं वो बिल्कुल फ्रेश होता है, मसीह की देह के लिए होता है। इसके पीछे मेरा बताने का कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको जो आत्मिक खाना मिलता है ना, वो किसी भी डब्बे से उठाकर नहीं देते, वो परमेश्वर के कुकर से पक कर आपके लिए आता है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी। जी जी जी, आपने ठीक सुना। और यही वजह है कि मैंने इस बात को अभी आपके बीच में रखा है। तो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझे लीड करता है कुछ ऐसी बातों पे जो आज के युग के लिए, मसीह की देह के लिए बहुत जरूरी है। और उसी में से एक आज आपके बीच में ये बातें मैंने रखी कि क्यों परमेश्वर ने राजा शाऊल के साथ काम करना बंद किया था, जिसको मैंने इंग्लिश में रखा था, व्हाई डिड गॉड स्टॉप्ड वर्किंग विद किंग सॉल। इस बात को आपके बीच में मैं यहां से बात करने जा रहा हूं। नाउ, राजा शाऊल कौन है, सैमुएल कौन है, हम सभी जानते हैं। जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि मैं वचन रखूंगा अभी, जिसको हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल्स, पहला राजा इजराइलियों का, जिसको नबी सैमुएल ने, प्रॉफिट सैमुएल ने, भविष्यवक्ता सैमुएल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस व्यक्ति का, जिसका नाम है राजा शाऊल, उसका अभिषेक किया कि पहला राजा ये हो। नाउ, आप सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति को राजा बनाने के पीछे इजराइलियों का ही हाथ था, क्योंकि इजराइलियों ने कहा कि जो आसपास के देश हैं, राज्य हैं, उन सभी की प्रजा पर, याद रखो प्रजा पर, उनका राजा है, लेकिन हम जो परमेश्वर की प्रजा हैं, हम पर कोई राजा नहीं है। जब ये डिमांड उठी प्रजा की, तब जाकर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को उनके ऊपर राजा नियुक्त किया। ये सभी आप बात को जानते हैं। सैमुएल कहां से आया ये भी आप जानते हैं। एक 14 अध्याय पीछे आप चले जाओ, इसकी मां, जिसका नाम है हन्ना, जिसको बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इस बात को हम लिखकर दे सकते हैं। अगर उन दिनों में सोनोग्राफी होती चेक करने की, तो ऐसा डॉक्टर कह जाता कि इस मां को बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की जो थैली होती है वो है ही नहीं। ऐसा हम कह सकते हैं। मैं इसके ऊपर किसी प्रकार का स्क्रिप्चर कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नहीं लिखा है, लेकिन यह बात तो पक्की है कि इसका पति न जाने कितने समयों से, न जाने कितने अर्पण करता आया, लेकिन इसको बच्चे नहीं हुए। लेकिन जिस दिन इसने अपनी प्रार्थना चेंज की कि मुझे बालक दे और वो बालक मैं तुझे दूंगी, उसी क्षण परमेश्वर ने सिस्टम को बदला और ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उस मां को, हन्ना को, ये प्रॉफिट पैदा हुआ जिसका नाम है सैमुएल। वाओ, आप यहां तक समझ गए। तो इसका मतलब है कि जब परमेश्वर यहां पे बात कर रहा है, तो उसके चलते इस व्यक्ति को, जिसका नाम है राजा शाऊल, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्यों काम करना बंद कर दिया, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा, व्हाई डिड गॉड स्टॉप्ड, परमेश्वर ने काम करना बंद क्यों कर दिया, व्हाई डिड गॉड स्टॉप्ड वर्किंग विद किंग सॉल। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा कारण आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो वचन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, पहला सैमुएल 15वां अध्याय वचन 1 से, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने जूम पर हैं, फोकस करिए। आपको यहां वहां नहीं जाना है, आपके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आएगा और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको जो है मीनल के माध्यम से
आपके आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी। और जितने यूट्यूब पर हैं आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। आपको अगर बारीकी सा दिख रहा है, आप इसको पॉज करके आप अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है वचन 1 में, लिखा है 1 सैमुएल 15:1 में कि सैमुएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या कहा? यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। ये शब्द जो है ना, था, ये आपका जो बीता समय है ना उसको बता रहा है, भूतकाल को बता रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बात हुई है जिसके चलते ये नबी खुश नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बात के साथ इसके पास आया। लिखा है इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। दूसरा वचन, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है, मतलब मुझे याद आता है। ये तो हमारी भारत की हिंदी है और जिसने ट्रांसलेशन किया है, लेकिन जब लिखा जा रहा था ओरिजिनली तो ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन आसपास ही होगा, याद आता है, ठीक है ना। कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया, और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। मतलब परमेश्वर ने कहा कि सैमुएल जाकर कह दे इस राजा से जिसका नाम है शाऊल, मैं उसको एक काम दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये मेरा वो काम करे कि मुझे एक राज्य, एक प्रजा, एक ऐसा देश जिसका नाम है अमालेकियों, मुझे उनसे नफरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी कई वजह हो सकती है जो बाइबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है। अमालेकियों में एक शब्द मैं रखूंगा, परमेश्वर कहता है कि ये पापी अमालेकियों है। पापी, ये जो शब्द है ना, सिनर्स, पापी, मैं रखूंगा आगे, ठीक है ना। कहता है उन्हें उनके मार्ग से उनका सामना किया था। किसने? अमालेकियों ने। किसके लिए? इजरायलियों के लिए। आगे कहता है वचन 3, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। ये जो शब्द है ना, मार, मतलब उनको खत्म कर दे। फिर कहता है जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि तुझे किसी भी प्रकार से अमालेकियों पर कोमलता नहीं दिखानी है। अब मैं आपको पूछता हूं कि यह शब्द क्यों? क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है। परमेश्वर यह भी जानता था कि यह व्यक्ति गड़बड़ करेगा, तो परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि उनमें से किसी पर कोमलता नहीं दिखाना। आगे लिखता है किस किस के ऊपर कोमलता नहीं दिखाना। कहता है क्या पुरुष हो, क्या स्त्री हो, क्या बच्चा हो, क्या दूध पीऊ, यानी कि मिल्क ड्रिंकिंग बेबी, बच्चा तक को, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, किसी पर तुझे कोमलता नहीं दिखाना है। और लिखता है सबको मार डाल। सबको मार डाल। तो जितने भी अभी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा नबी के द्वारा ये आता है कि अमालेकियों को मार डाल। अब ऐसा हो सकता है कि मेरा वीडियो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद, या हो सकता है कि अगले दिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो बाइबल को नहीं जानता और वो ये कह सकता है कि देखो इनका परमेश्वर कैसा है, जो बच्चों तक को नहीं बख्श रहा है, उनको मार डालना चाहता है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा रुकूंगा और आपको बता दूं कि आप और मैं उस वक्त की घटना को नहीं जानते। वहां क्या क्या बातें थी जिसको हम नहीं जानते, क्या बातें घटी होगी हम नहीं जानते, लेकिन इतना पक्का है कि परमेश्वर एक देश को, जिसको कहता है बिना कोमलता किए, उस देश को खत्म कर देना। हो सकता है अगर आज की मीडिया वहां होती, आज का मौसम विभाग वहां होता, आज के डॉक्टर्स अगर वहां होते, जैसे वायरस फैला है ना, आपने पता लगाया चाइना से, हालांकि ये बात अभी तक लोगों ने पुख्ता नहीं की और ना ही चाइना के लोगों ने स्वीकार किया इसको, लेकिन वायरस वहां से फैला कोरोना का। वैसे ही कोई बीमारी फैल रही थी इस अमालेकियों की तरफ से, ऐसी कोई कैंसर फैल रही थी अमालेकियों की तरफ से, ऐसी कोई गंदगी फैल रही थी अमालेकियों की वजह से। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे याद आता है कि इन्होंने गड़बड़ तो किया था, लेकिन जिसके चलते ये शहर इतना पापी हो गया, मैं रखूंगा, इतना पापी हो गया है कि मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चे क्यों? बच्चों की क्या गलती है? लेकिन आप सभी जानते हैं कि बच्चों के अंदर वो डीएनए,
उनका पिता का खून, उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनको जो उनको अपब्रिंगिंग है, उनका कल्चर, वो सब बच्चे आगे ले जाएंगे। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। जैसे कि मुझे याद आता है नूह के वक्त, आप लोग सब जानते हैं नूह के वक्त क्या छोटे बच्चे नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या दूध पीवे बच्चे नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या वहां पुरुष और स्त्री नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या वहां पर जानवर नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन सिर्फ 8 प्राणी और जो जहाज के अंदर जानवर थे उनको छोड़ परमेश्वर ने सबको पानी से तबाह कर दिया। अब आप जानते वजह क्या है, और जिसके चलते आज एक नया दिन या नया युग या एक नई पृथ्वी आप और हम देख पा रहे। तो वैसे ही अमालेकी थे जिसको मारना बहुत जरूरी था, और उनमें से कुछ भी नहीं बचाना था, कुछ भी नहीं बचाना था, कंप्लीटली खत्म करना था। ठीक है ना। वचन 7 कहता है तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा। वचन 8 उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। याद रखो, जीवित पकड़ा। अब यहां से आपको पता चलेगा कि राजा शाऊल के साथ परमेश्वर ने काम करना क्यों बंद कर दिया। अब आपको भी कुछ कुछ चीजें पता चलेगी। तो लिखा है कि उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा, उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। किसकी? राजा आगाग के सब प्रजा को सत्यानाश कर डाला। परंतु आगाग पर, अब जरा ध्यान दीजिए वचनों पर, परंतु आगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों, जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। ओ ओ ओ ओ अब बताइए परमेश्वर ने एक वचन पहले क्या कहा था? कोमलता नहीं दिखानी। लेकिन इस व्यक्ति ने बच्चों को खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। लेकिन किसको बचा के रखा? राजा को, जो सबकी जड़ है। याद रखो, जो सब पापियों का जड़ है, जो पाप का जड़ है ना, उस राजा को बचा लिया। अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को, मोटे पशुओं को, मेमनों को, जो कुछ अच्छा था, याद रखो जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा। ये जो शब्द है ना चाहा, उनको सत्यानाश करना ना चाहा। अब इसको देखिए, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। अब यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख रहे हैं। अब यहां तक आप सभी ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एक परमेश्वर कहता है सबको नाश करो, दूसरा भाग ये देखते हैं कि शाऊल सबको नाश नहीं कर रहा है। अब वचन 10 शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है तब, जी हां आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा, लिखा है तब। ये जो शब्द है ना तब, मैं चाहता हूं कि सभी फोकस करें, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। लिखा है तब यहोवा का यह वचन, इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्पेसिफिक वचन, स्पष्ट सटीक एक लाइन कहता है कि तब यहोवा का यह वचन, मतलब सब कुछ नहीं। जो कोई बाइबल पढ़ता है, आपको पढ़ते वक्त क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ नहीं उठा सकते। उस वक्त में क्या था और क्यों था, कब तक था, तब कब तक के लिए था, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ आप जब अभी पढ़ते तो वर्तमान के लिए क्या है यह भी आपको याद रखना है। तो लिखा है तब यहोवा का यह वचन किसके पास? सैमुएल के पास पहुंचा ना। अब यहां से मेरे मैसेज का पीक स्टार्ट होगा। ठीक है ना जी। सैमुएल के पास पहुंचा। सैमुएल के पास क्यों? क्योंकि उस वक्त इसी व्यक्ति ने राजा को कहा था, शाऊल को, कि तुझे यह आदेश है, तुझे यह काम करना है। मैं बीच में नहीं हूं ना, तुझे आदेश देता हूं कि जाके उनको कत्ल कर। वो नहीं करता है तो परमेश्वर ने इसी व्यक्ति को भेजा। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अपने लोगों को रखता है, लीडरों को रखता है, पास्टरों को रखता है, अगुवों को रखता है, ताकि वे अगुवे, बहुत ध्यान दीजिएगा, वे अगुवे अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर की मर्जी से बात करें। वाओ, सी दैट। वापस बोलता हूं,
जब कोई प्रीचर, जितने पास्टर्स, लीडर्स, पोस्ट प्रॉफिट, पता नहीं जो जो आप बुलाते हो, आप सभी के पास अगर मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं आपको भी बता दूं, आपको परमेश्वर ने किसी भी प्रकार से उसकी प्रजा को कंडीशन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको परमेश्वर का ही वचन का सहारा लेना है, अपनी मर्जी का नहीं। तो इस व्यक्ति ने, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, ये वाला, उसका नाम है सामुएल। कहता है पहुंचा किसके पास? राजा के पास। वचन 11 कहता है कि मैं शाऊल को, कम ऑन गेट रेडी, लिखा है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। वाह! मुझे जितने भी देख रहे हैं, मुझे आप सभी को यह लाइन बताने दो। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, और वो हमारे साथ मौजूद है। कहीं कभी आपके लिए ऐसा शब्द परमेश्वर के मुंह से ना निकले कि मैं तुझे पास्टर बनाकर पछता रहा हूं, मैं तुझे लीडर बनाकर पछता रहा हूं, मैं तुझे अगुवा बनाकर पछता रहा हूं, मैं तुझे वर्शिपर बनाकर पछता रहा हूं, मैं तुझे म्यूजिशियन बनाकर पछता रहा हूं, मुझे तुझे जिम्मेदारी देने के बाद से मैं पछता रहा हूं। ऐसा शब्द परमेश्वर आपके लिए कभी ना बोले। लिखता है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का। ओ ओ ओ ओ, ये जो शब्द है ना कि सैमुएल का, ये जो शब्द है ना सैमुएल का क्रोध भड़का, मैं यहां रुकूंगा। मेरा प्रश्न है, गुस्से में कौन है? परमेश्वर। गुस्सा किसको आ रहा है? परमेश्वर को। तो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध को देखकर सैमुएल का गुस्सा क्यों भड़क रहा है? तो एक जो सच्चा लीडर होता है वो सिर्फ ड्यूटी नहीं करता परमेश्वर का, लेकिन वो परमेश्वर के मिशन में एक हो जाता है, और उसको भी ये बोझ आता है कि यस, इस व्यक्ति को कहा था कि परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर का राज्य में काम करे, जो हुक्म दिया उसको पूरा करे, फिनिश द टास्क। लेकिन यह व्यक्ति पलट जाता है, धोखेबाज हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञा से ज्यादा मनुष्यों की आज्ञाओं पे चलता है, जो कि मैं रखूंगा। तो परमेश्वर का गुस्सा देखकर इस व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा है। और यही वजह है, जितने एमएमबी के लोग हैं, लीडर्स, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि पास्टर डैनियल आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे भी जब मैं देखता हूं कि जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए मुंबई के लीडरों को, नागपुर के लीडरों को, पूना के लीडरों को, शोलापुर, कोल्हापुर, रांची, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जितने भी हैं, लखनऊ, एमपी, यूपी, केपी, आपका जो भी है, अदर कंट्रीज, आपको रखा गया था अमालेकियों को मारने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? आपने नहीं किया काम, आपने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो जिसके चलते परमेश्वर को भी गुस्सा आ रहा है। लिखा है ये व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा है, जिसका नाम है शामिल। और यही वजह है कि मुझे भी, आप लोग जब देखते हैं, कभी कभी मैं भी गुस्से में रहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें नहीं होती हैं, जब चीजें ठीक नहीं चलती हैं तो स्वाभाविक है। और ये क्रोध, ये गुस्सा वाजिब है, ये जेन्युइन गुस्सा है। और ये मैं चाहता हूं कि हर मसीह जो प्रभु का सच्चा प्रचारक है, वो दास हो, दासी हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, परमेश्वर का जो भी काम कर रहा है, उसके अंदर ये क्रोध, ये गुस्सा होना जरूरी है। तब जाकर परमेश्वर का काम आप लोग कर पाओगे और दूसरों से करवा पाओगे। लिखा है कि रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। क्यों हो गया? कैसे हो गया? अब क्या करें? कैसे आगे ठीक होगा? ये तो बिगड़ गए हैं, अब अगला राजा कौन आएगा? कैसा होगा? प्रजा बिगड़ गई है। ये सभी चीजों की दुहाई रात भर देता रहा। सिर्फ गुस्सा नहीं है, पूरी रात ये नहीं सोया। वचन 12 लिखा है, बिहान को जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामुएल को यह बात बताया गया कि शाऊल कमरेल को आया था, अपने लिए एक निशानी खड़ी की, घूमकर गिलगाल को चला गया। वचन 13 कहता है, तब शामुएल शाऊल के पास गया। कौन गया? शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा,
तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। बाप रे, आप लोग नहीं समझ रहे। इस व्यक्ति को जरा भी, इसका जो ज़मीर है ना, इसको जरा भी कॉन्शियस, इसको नहीं कोस रहा है, इसको एहसास नहीं दिला रहा है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर से कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले। आपको पता है आजकल भी यही चल रहा है, लोग परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आशीष मिले इसका दुकान खोल के रखा हुआ है। अब जिसको समझ में आ गया समझ जाइए। पास्टर्स, लीडर्स, अपोस्टल्स, बिशप्स, रेवरेंड, डॉक्टर्स, ना जाने क्या क्या डिग्री लेकर जो परमेश्वर के साथ, नॉट एवरीवन, जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता खराब करके बैठे और ऊपर से सबको कहते हैं पीस बी अपॉन यू, शालोम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, आशीष का शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए आप, क्या इस व्यक्ति की आशीष सैमुएल को जरूरत है? कम ऑन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति की आशीष, और परमेश्वर इस व्यक्ति की प्रार्थना क्यों सुनेगा, जबकि मैंने अभी कहा कि परमेश्वर ने तो इसके साथ काम करना बंद कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? तो मसीह की मार्केट में, मसीह कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट में, क्रूसेड में, मीटिंग में, महासभा में, महाकलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे शाऊल पड़े हुए हैं जो आशीष की बात तो करते हैं लेकिन पहुंचती नहीं है। वाओ, सी दैट। फिर क्या कहता है देखो, कहता है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है ना। क्या मूर्खता है देखिए, कहता है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। अब आप सोच के देखिए, जिसका ज़मीर ही मर गया हो, जिसको एहसास तक नहीं हो गया हो, वो व्यक्ति यही बातें करेगा ना। इसको कहते हैं मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। अब मुझे प्लीज बताइए कि एमएमबी कौन सी बात को लेकर चल रहा है? खरी शिक्षा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये प्रचार नहीं करूं? ऑफकोर्स करूंगा। क्या मैं ये बातों का खुलासा नहीं करूं? ऑफकोर्स करूंगा। क्या मैं इन बातों को नहीं रखूं आपके बीच में? ऑफकोर्स रखूंगा। तो जिसके चलते परमेश्वर कह रहा है कि जाकर उसको बता, मेरी बातें उसके सामने रख, तो तब जाकर ये व्यक्ति जब उसके पास पहुंचता है तो शाऊल सैमुएल को कहता है तुझे आशीष मिले, मैंने आज्ञा पूरी की। वचन 14। एक जो प्रभु का दास होता है ना, जो सही ट्रैक पे होता है ना, वो ऐसी बातों को आमीन नहीं बोलेगा। जानते हो इसने क्या कहा? सैमुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना, लिखा है गाय बैलों का बम्बाना, माफ करें, जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? अगर तूने आज्ञा पालन की है तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही? एक सेकंड दीजिए प्लीज। या अब आपको एक लॉजिक देता हूं मैं उसमें, ठीक है? आपको एक लॉजिक देता हूं, मतलब एक कनेक्शन देता हूं। मुझे प्लीज बताइए, इजरायलियों की बकरी अमलेकियों की बकरी एक ही होगी ना? ऑफ कोर्स। वहां के गाय बैल भेड़ बकरियां एक ही होगी ना? ऑफ कोर्स। उन सब की आवाजें भी एक ही होगी ना? ऑफ कोर्स। लेकिन आपको पता है, यह व्यक्ति जिसका नाम है सैमुएल, जो परमेश्वर का प्रॉफिट है, वो कहता है मुझे जो भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का बम्बाना, भेड़ बकरियों का मिमियाना, मुझे इनकी आवाज अपनी जातियों की भेड़ बकरी वाली नहीं लग रही। कम ऑन, क्या बात है! तो इसका मतलब आप जब किसी की आवाज सुनते हैं ना, आपको डिसन करना है, परखना है किसकी आवाज है, कैसी आवाज है। ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है? ये परमेश्वर के अगुवे जो सही ट्रैक पे उनकी ओर से है, या परमेश्वर ने जिन अगुवों के साथ काम करना बंद कर दिया है, ये उनकी आवाज है? किसकी आवाज है, ये आपको परखना होगा। तो लिखा है ये आवाज कहां से, ये क्यों आ रहा है? वचन 15। शाऊल ने कहा, मैं तो अमालेकियों के यहां से आए, यह तो अमालेकियों के यहां से आए। ऑफ कोर्स तुम छुप नहीं सकते अभी, क्योंकि बात पता चल गई। ये जो लाइन रख रहा हूं इसको पढ़िए। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों को बलि करने को, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। एक शब्द पे ध्यान दीजिए, इसने नहीं कहा मेरे परमेश्वर के लिए, इसने कहा तेरे परमेश्वर के लिए। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक राजा
जिसको परमेश्वर खुद अभिषेक करता है, ये कह सकता था मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। इसका लाइन देखो कैसा है, कहता है तेरे परमेश्वर। कैन यू बिलीव दिस? मैं छोटी छोटी बातें आपके बीच में हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, अब यहां से इस व्यक्ति का टोन चेंज हो गया है, यहां से इस व्यक्ति का स्वभाव चेंज हो गया है, और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि आप जब परमेश्वर से दूर चले जाते हो तो आपका जो कैरेक्टर, आपका जो चरित्र, आपका जो नेचर, ये सब में असर पड़ना शुरू होता है, और इजीली पता लगा सकते हो कि आदमी भटक गया है। लिखता है तेरी प्रजा, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को चढ़ा दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर को ऐसी भेड़ बकरी जो अमालेकियों की है वो चाहिए? कमॉन, कोई बात कर सकता है? या ऐसे कर दीजिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और जितने YouTube पे देखेंगे, ये अपलोड जब होगा आप लोग भी बता सकते हैं, क्या परमेश्वर को ऐसा अर्पण चाहिए? कम ऑन, स्पीक। नेवर, कभी नहीं। बट तब भी और अब भी, तब भी और अब भी ऐसे लीडर तब भी थे, ऐसे लीडर आज भी हैं, ऐसी प्रजा तब भी थी, ऐसी प्रजा आज भी है, जो पसंद नहीं है परमेश्वर को, उसी को चढ़ा रहे। ओहो हो, कैन यू बिलीव दिस? वापस कहता हूं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसी को चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे ये तरीका नहीं चाहिए, लेकिन उसी को चढ़ा रहे। मैं आऊंगा उसके ऊपर। वचन 16, तब सैमुएल ने शाऊल से कहा ठहर जा, मैं तुझे बताता हूं कि तू क्या करके आया। कहता है जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है ना, वह मैं तुझको बताता हूं। किसने कहा? शाऊल ने कहा। उसने कहा कह दे, मतलब मैं वेट कर रहा हूं, क्या बोला मुझे बता दे। वचन 17, शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। ये जो शब्द है ना, अपनी दृष्टि में छोटा था, इसका मतलब है कि शाऊल जब तू कुछ नहीं था, तू तो गधा ढूंढ रहा था, जब तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, जब तेरी कोई पहचान नहीं थी, जब तू कोई राजा नहीं था, जब तेरे को कोई पूछता नहीं था, ना पैसे थे ना कुछ भी नहीं था। लिखा है अपनी दृष्टि में जब तू छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया? क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्वेश्चन मार्क। वचन 18, यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा जाकर उन पापी, ये देखो आ गया पापी, लिखा है उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर। अब मैं आपको इतनी सी लाइन में बता दूं कि अमालेकियों के लोग ठीक नहीं थे, मूर्ति पूजक थे, बहुत पाप था, जादू टोना था, अंधकार की दुनिया से भरे पड़े थे। तो जिसके चलते परमेश्वर उस जगह से जो चीजें गंदगी फैल रही थी उसको खत्म करना चाहता था। उनकी कोई भी चीज, जादू की हुई जानवर तक, आगे आप समझदार हैं, खत्म कर सबको। तो लिखता है कि पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की वो बात ढाल कर लूट पर टूट के वह काम किया, लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ओहो हो। वचन 20, शाऊल ने शमूएल से कहा निस्संदेह मैंने ये की यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने भेजा उधर चला, अमालेकियों को सत्यानाश किया। वचन 21, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों गाय बैलों, अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को, मतलब वस्तु उत्तम है लेकिन सत्यानाश वाली है। ओहो हो, वापस आना पड़ेगा, शायद आप लोग ने नहीं सुना, रिपीट कर दूं, वस्तु उत्तम है लेकिन सत्यानाश की है। आज बहुत सारी वस्तु उत्तम है लेकिन क्या है? सत्यानाश की चीज है। आप इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे अपने टॉपिक पे रहना है। लिखा है गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, वापस कहता है तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। अब मैं आपके लिए कुछ रुक रहा हूं कुछ सेकंड, और इवन जो जूम पर है उनको भी बता दूं। मुझे प्लीज बताइए क्या ये लीडर सही है? ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी। क्या ये लीडर सही है? बिल्कुल नहीं। क्या ये राजा सही है? बिल्कुल नहीं। अब इस व्यक्ति ने
परमेश्वर के लिए अर्पण लिखता है बलि चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस, पंट ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, आज की भाषा में वर्शिप। तो परमेश्वर क्या कहता है देखो, जो परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाते हैं उनका इंटेंशन, मनसा कैसा होना चाहिए। यशाया की किताब उसका 11 से 15 कहता है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूं, मतलब थक गया, मुझे पसंद नहीं है। आगे कहता है वचन 12, मैं बछड़ों व भेड़ों के बच्चों बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। वचन 13, अर्थात अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। कैन यू बिलीव दिस? धूप जो जलती है ना मंदिर में इजरायलियों की, मुझे उससे घृणा है। नए चांद, विश्राम दिन, सब्त का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। कैन यू बिलीव? मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे नहीं सहा जाता। इसका मतलब वचन 14 पढ़वा देता, तुम्हारे नए चांदों नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से भय रखता हूं, मैं मतलब दिल से नफरत करता हूं। वे सब मुझे भोज से जान पड़ते, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। Can you believe this? मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। फिर कहता है वचन 15, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाए तब मैं तुमसे मुंह फेलूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेलूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। वाह, प्लीज इस बात को समझिए, परमेश्वर को ऐसा कोई अर्पण नहीं पसंद है जो उसके पसंद का ना हो। कैन यू बिलीव दिस? वापस बोल दूं, परमेश्वर को ऐसा कोई आराधना, ऐसा कोई प्रार्थना, ऐसा कोई सेवा, ऐसा कोई अर्पण, ऐसा कोई पैसा दान दशमांश उसको पसंद नहीं है अगर वो उसकी मर्जी पे नहीं है। आपको और एक बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ताइत दो, दशमांश दशमांश दशमांश, परमेश्वर आशीष देगा। मुझे प्लीज बताइए राजा शाऊल ने क्या किया? अमालेकियों का पैसा मांग लो, अमालेकियों की भेड़ बकरी मांग लो और लाके परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है कि जिस दायित्व को मैंने कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं, उसको तो मेरे नाम से लोगों से लेकर मुझे क्यों दे रहे हो? वाह, बताइए आप। वचन होशे का 6:6, होशे 6:6 कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मीका 6:6 से 8 तक में लिखता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलियों के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलुटों का व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे उसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जानते हो, ये सारे स्क्रिप्चर्स जिसको हम कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज इसका कनेक्शन राजा शाऊल के साथ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसने भी ऐसी अर्पण लाई जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वस्तु उत्तम है लेकिन नाश होने वाली है। बाप रे, पैसा उत्तम है लेकिन नाश होने वाली जगह से आई है। आपका सब कुछ अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, गीत अच्छा है, आपका प्रीच अच्छा है, आप अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहां से आ रहा है वो ठीक नहीं है। इसके चलते मरकुस 7:6 कहता है, 6 और 7 में कहता है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे अनर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं।
प्रजा को अच्छा लगा ना, भेड़ बकरी अच्छी है इसलिए चढ़ा दो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। वचन 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टाल दे रहे हो या टाल देते हो। जितने मुझे अभी सुन रहे हैं जूम पर, एमएमबी के लीडर्स, प्रीचर्स, बहुत केयरफुल रहिए। आप जब परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लीडर हैं, परमेश्वर की प्रजा को लीड कर रहे हैं, आपको वही करना है जो परमेश्वर को ठीक लगता है। मनुष्यों को क्या ठीक लगता है वो नहीं करना है। वापस आते हैं सैमुएल के पास, 22 वचन, पहला सैमुएल 15 का 22 वचन। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कैन यू बिलीव दिस? वाह! इसका मतलब परमेश्वर को आप क्या दे रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, उससे वो खुश नहीं है। अपनी बात को मानो। परमेश्वर कहता है मेरी बात को मानो, मैं उससे खुश होता हूं। लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। वचन 23, देख, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए, कम ऑन गेट रेडी, इसलिए उसने राजा होने के लिए तुझे भी तुच्छ जाना। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, राजा शाऊल तुच्छ क्यों हो गया? एक ही वजह, उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप तुच्छ कब हो जाते हैं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते, तब आप भी तुच्छ हो जाते हैं। वचन 24, शमूएल ने शाऊल से कहा, माफ करना, शाऊल ने शमूएल से कहा, जरा शब्द पे ध्यान देना। कहता है मैंने पाप किया है। वाह बेटा, कहता है मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि मैं इसके ऊपर आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वचन 25, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। नहीं चाहिए। जिसको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है, तेरा कोई भी अर्पण परमेश्वर को अब नहीं चाहिए। कहता है वचन 26 में, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। क्या बात है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये आदमी। कहता है तू होगा राजा अपने शहर का, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। क्या हिम्मत है देखो। इसलिए आपको भी कहता हूं, जिस चीज में परमेश्वर नहीं है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है। जिस मीटिंग में अमेरिका से प्रीचर आ रहा है लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है, वो मीटिंग बेकार है। अफ्रीका से प्रीचर आ रहा है लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है, वो मीटिंग बेकार है। बहुत अच्छी वर्शिप एल्बम है लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, वो एल्बम बेकार है। बहुत अच्छा वर्शिपर है या फिर बहुत अच्छा प्रीचर है, इंटरनेशनल या नेशनल, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं है, तो ऐसे प्रीचर नेशनल हो या इंटरनेशनल बेकार। कैसा लग रहा है? वाह। कहता है मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब व्हाई डिड गॉड स्टॉप वर्किंग विथ किंग सॉल? क्यों परमेश्वर ने राजा शाऊल के साथ काम करना बंद किया? मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि फोकस करें सभी लोग, या ये पीक पार्ट पे हैं। आपको यहां जवाब मिलने जा रहा है कि क्यों परमेश्वर ने राजा शाऊल के साथ काम करना बंद किया। मैं जितनी स्टोरी अभी तक बताया उसका मैं निचोड़ देने जा रहा हूं। तो पहला फोटो देख लीजिए कि शाऊल की सबसे बड़ी गलती, इसने प्रजा को खुश किया था, या और बस यही वजह है कि उस दिन फर्स्ट किंग, पहला राजा इस्राएलियों का रिजेक्ट हो गया, तुच्छ गिना गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को खुश नहीं किया बल्कि परमेश्वर की प्रजा को खुश किया। बाप रे बाप रे बाप रे। आप समझ रहे हैं कितना बारीकी फर्क है? कहते हैं कि मैं तो चर्च के लिए काम कर रहा हूं। चर्च के लिए मत कर भाई। मैं तो कलीसिया के लिए काम कर रहा हूं। कलीसिया के लिए मत कर भाई। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर मत कर भाई। तुझे काम करना है ना चर्च के लिए, ना कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। तुझे काम करना है परमेश्वर के लिए। ताली बजनी चाहिए थी।
वाह। तो लिखा है शाऊल की सबसे बड़ी गलती, इसने प्रजा को खुश किया था। कहां कहां लिखा है? वचन 9 में प्रजा ने कोमलता दिखाई। वचन 15 में प्रजा के लोगों ने कहा कि ये करो। वचन 21 में प्रजा का डर। वचन 24 में शाऊल कहता है सैमुएल से, मैंने पाप किया है। क्या पाप है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा, तेरी बातों का उल्लंघन किया। किसका डर? प्रजा का डर। मैं आपको बताता चलूं आजकल क्या चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं। आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर्स, जिसको पौलुस भी कहता है कि कानों के खुजली के चलते ऐसे उपदेशक आएंगे, तो ऐसे पास्टर प्रीचर्स नेशनल इंटरनेशनल लोगों को रखा हुआ है चर्च में कि जो हमको पसंद है वो बोलो। आप लोग समझ गए? अभी जो हमको पसंद है ऐसा प्रचार करो। हम नहीं सुनेंगे डैनियल राज जैसे लोगों को, हम नहीं सुनेंगे पौलुस जैसे लोगों को, हम नहीं सुनेंगे यीशु जैसे लोगों को। हमको वो प्रचार करके बताओ जो हमको अच्छा लगता है। अब बताइए आप, तो इसको क्या कहते हैं? प्रजा को खुश किया। राजा शाऊल की गलती कहां हो गई? प्रजा को अभी तक आपने क्या सुना था? उसने आज्ञा को टाला, उसने डिसोबीडियंस था, उसने परमेश्वर के खिलाफ गया। जी हाँ, बात सही है, लेकिन किसके चलते गया? मैं उसका कारण दे रहा हूं, और वो कारण है उसकी प्रजा। उसकी प्रजा, उसकी प्रजा। बहुत बारीकी फर्क है। मुझे आप लोग 2 साल 2.5 साल से सुन रहे हैं, जितने एमएमबी के लोग हैं ना, आप लोग मुझे 2-2.5 साल से सुन रहे हैं। आपने कभी मैन प्लीजिंग, पब्लिक को खुश करना, उनको मोटिवेट करने वाला प्रीचिंग नहीं सुना होगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। मेरा वचन, मेरी बातें सटीक और वचन के पर आधारित रहती है। तो लिखा है कि तेरी प्रजा के डर के चलते आज बहुत सारे सेवक संडे चर्च पे कॉम्प्रोमाइज का प्रीचिंग कर रहे हैं। खबरदार, आप राजा होने के लिए तुच्छ गिने जाओगे। बहुत सारे वर्शिपर्स, पब्लिक कौन से गाने से नाचेगी, कौन सी पब्लिक किस गाने से खुश होगी, उसको गाते हैं। खबरदार, तुम तुच्छ गिने जाओगे। कोई बाइबल टीचर, सबको खुश करना है। मेगा चर्चेस आज क्या चल रहा है? परमेश्वर की बातें कम, संसार की बातें, क्योंकि बड़ा चर्च है, उनको खुश रखना है, सबको खुश रखना है, तो उनको जैसा पसंद है वैसे चलाओ। तो लिखा है कि प्रजा के डर से इस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझा, उसका उल्लंघन किया। वचन प्रेरितों की किताब 4:19 में क्या कहता है? पतरस कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने। फिर कहता है गलतियों 1:10 में, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। इसको मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं। पतरस कहता है मैं तुमको खुश नहीं कर सकता, पौलुस कहता है मैं तुमको खुश नहीं कर सकता। तो इन दोनों ने क्या चुनाव किया? परमेश्वर को खुश करने का। कैसा लग रहा है? वाह। ये चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, और लिखा है क्यों? न्याय के दिन यीशु मसीह, मैं रिपीट करता हूं कि क्यों न्याय के दिन यीशु मसीह अगुवों से इतना क्रोधित होने वाला है। अगुवों से इतना क्रोधित होने वाला है। मैं इसको कुछ सेकंड और रखूंगा, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, वो अगुवों से गुस्सा होने वाला है। पास्टर डैनियल, क्या यह बात सही है? कौन सा रेफरेंस है? दे रहा हूं, मत्ती 7:21 से 23 तक में। मैथ्यू 7:21-23 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। फिर कहता है कि उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? फिर कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहां यीशु मसीह प्यार से बात कर रही है, गुस्से से? कहता है कुकर्म करने वालों। कुकर्म मतलब तुमने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो मेरी लिस्ट में नहीं था। मैंने कहा अमालेकी को मारो,
लेकिन तुमने नहीं मारा। मैंने कहा कि उनके जानवरों को खत्म करो, लेकिन तुमने नहीं किया। और ऊपर से मेरे नाम पर, मेरी प्रजा का डर देखकर मेरे नाम पर जो अर्पण मुझे नहीं चाहिए जबरदस्ती मुझे दे रहे हो। क्या मूर्खता है। तो भविष्यवाणी कौन कर रहा है? ये अगुवे, जिनको एक दिन परमेश्वर कहता है मैं तुम पर गुस्सा करने वाला हूं। तुमने पब्लिक को खुश करने के लिए प्रोफेसी करी, तुमने पब्लिक को खुश करने के लिए दुष्टात्मा निकाला, तुमने पब्लिक को खुश करने के लिए आश्चर्य कर्म किए। पब्लिक खुश, चर्च बढ़ रहा है तो सिटी का नंबर 1 पास्टर बन जाता है। वाह अरे भैया वापस बोल दो, चर्च बढ़ रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, तो कहता है कि ये चर्च का, ये शहर का नंबर 1 पास्टर है। लेकिन इसी पास्टर को एक दिन प्रभु क्या बोलने वाला है? हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे कभी नहीं जानता। तो इसका मतलब कब से नहीं जानता? तब से नहीं जानता जब ये भविष्यवाणी करने लगा गलत तरीके से, ये दुष्टात्मा निकालने लगा गलत तरीके से, ये अचंभे के काम करने लगा गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वो भविष्यवाणी करे, स्वीकार है। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, दुष्टात्मा निकाले, स्वीकार है। अचंभे के काम करे, स्वीकार है। लेकिन गलत तरीके से, जिसको कहता है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। लिखा है आज आप किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को? यह आपको तय करना है। किसको खुश कर रहे हैं आप? पास्टर्स, लीडर्स, प्रभु के दासों, लीडरों, अगुवों? राजा शाऊल से सीखो, इसकी गलती से सीखो, इसके उस घटना से सीखो कि इसने परमेश्वर का अभिषेकित होकर प्रजा को खुश किया, प्रजा को, कलीसिया को खुश किया, अपने लिसनर्स को खुश किया। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, उसके लिए गलत तरीके से प्रचार तक कर दिया। क्यों? पब्लिक खुश होनी चाहिए। फेसबुक पे फॉलोवर्स बढ़ा लिए। क्यों? पब्लिक खुश होनी चाहिए। ऐसे ऐसे गीत गा लिए, पिक्चर के गाने पे, पिक्चर के धुन पे तुमने प्रभु का गाना गा लिया। ले भैया, अब बताइए। और आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड से आता है, एक पैर बॉलीवुड में और दूसरा पैर मसीह में, उनको भी स्वीकार किया जाता है। अब जिसको समझ में आ गया वो समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनको तक को स्वीकार किया जाए। तो परमेश्वर कहता है मैं तो उकता गया हूं, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मेरे को तो इनकी आराधना से घृणा आती है, मेरे को तो इनकी वर्शिप से घृणा आती है। पढ़ लिया ना आप लोगों ने? सही तरीके से आओ, परमेश्वर को पसंद है। सही तरीके से आराधना करो, प्रचार करो, सेवा करो, परमेश्वर को पसंद है। गलत तरीके से नहीं। तो जिसके चलते आखिरी वचन रख रहा हूं, इब्रानियों 12:28 कहता है, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। वाह पब्लिक प्रसन्न नहीं, चर्च खुश नहीं, संडे की आराधना खुश नहीं, आपके लिसनर्स खुश नहीं, आपके सब्सक्राइबर्स खुश नहीं, परमेश्वर को खुश करो। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वामी, और कहते हैं कि प्रभु इस प्रचार में जितनी बातें की गई हैं प्रभु, वो सभी बातें लोगों के दिलों में कार्य करे, उनको बदले। हर शहर का सेवक, हर शहर का अगुआ, हर शहर का पास्टर, लीडर, परमेश्वर इस टीचिंग से ये सबक ले कि कैसी गलती करी शाऊल ने, कैसे तूने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। और प्रभु ताकि ये भी एहसास करे, लौट कर आए। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वाह। या आप लोग अगर जो पहली बार यूट्यूब पे देख रहे थे, खूब शेयर करो, परमेश्वर के ऐसी वचनों को खूब फैलाओ। और मैंने आपको बता दिया कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता हूं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या बात है, जितने जूम पर हैं